जब तक आप भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करते और नॉर्मलाइज नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान में हकीकी मानों में जमहूरियत जो है जो भारत की मौजूदा जो पॉलिसी रही है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करें, और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान उनके लिए आपको, क्योंकि शहबाज शरीफ ऑलरेडी 16 माह हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी जो अप्रोच है अनलाइक नवाज शरीफ, वो ज़्यादा नहीं, ये प्रैग्मेटिक। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों का प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मैंने और कहीं किसी गल्फ कंट्री में या उस तरफ मैंने इस किस्म की बातें नहीं सुनी। ये गजवा हिंद और ये सब कुछ ये हमारे यहाँ ही कहा जाता है। और जैसे वो हसन निसार साहब ने एक बार कहा ना कि पाकिस्तान सॉरी मुसलमानों ने क्या इजाद किया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक चार ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और आई एम सरप्राइज्ड। मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 इयर्स, आई हैवंट सीन अमेरिका दैट मच क्लीनर देन न्यू दिल्ली। मेरे साथ ना सिर्फ मतलब आज आर्मी धमकी देती है पॉलिटिशियन को, तू कुर्सी पे बैठ प्राइम मिनिस्टर बन, नहीं तो तेरा नंबर लगा दूंगी मैं। कहता है ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते ही नवाज शरीफ ने भारत से मदद की गुहार लगा दी है। नवाज शरीफ को समझ में आ गया है कि बिना भारत के मदद के, जो कि विश्व की एक आर्थिक और सामरिक ताकत बन गया है, पाकिस्तान अब नहीं चलेगा। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी मित्र देश थे, चाहे सऊदी अरबिया हो, यूएई हो या चीन हो, सभी ने पाकिस्तान से मदद की हाथ अब पीछे खींच लिए हैं। आगे की कहानी सुनते। जब तक आप भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करते और नॉर्मलाइज नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान में हकीकी मानों में जमहूरियत जो है वो नहीं आ सकती, और ना ही जो एस्टैब्लिशमेंट की ग्रिप है या जो असर रसूख है ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, वो कभी भी कम नहीं होगा। और ये भी एक उनकी मंतक थी। और दूसरा, क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और बाकी वो ये चीज़ समझते थे कि जो रीजन है वो ग्रो करते हैं। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने पड़ोसी को छोड़कर 10 घर छोड़ के किसी और के साथ दोस्ती लगाएं, आपको उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बीच में तो आपके पड़ोसी हैं ना। तो यूरोपियन यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, बाकी इसी तरह की एग्जांपल्स हैं कि जो रीजन है वो ग्रो करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, अगर अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की नौइयत आपको पता है, फर्दर वहाँ पे जो इतनी जो इंस्टेबिलिटी है, फिर भारत के साथ भी अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हों, ईरान के साथ भी हमने देखा ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो आप जितना मर्जी पॉलिसीज बना लें, लेकिन अगर रीजन के अंदर आपके मामला ठीक नहीं होंगे, तो वो जो ट्रू पोटेंशियल है आपकी मईशत का, उसको आप नहीं, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों का प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मैंने और कहीं किसी गल्फ कंट्री में या उस तरफ मैंने इस किस्म की बातें नहीं सुनी। ये गजवा हिंद और ये सब कुछ ये हमारे यहाँ ही कहा जाता है। और जैसे वो हसन निसार साहब ने एक बार कहा ना कि पाकिस्तान सॉरी मुसलमानों ने क्या इजाद किया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक चारपाई इजाद की है जिसपे बैठकर हम जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं या जो कहना चाहिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और बाकी कंट्रीज हैं उनको हम बुरा भला कहते हैं, या फिर हमने फूंके इजाद किए। तो ये भी मतलब हसन साहब का ही कहना है। तो मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम है, वरना बिल्कुल जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि ये किसी और तरफ भी जा सकते थे, ये एजुकेशन की तरफ भी बात कर सकते थे, कोई साइंस की बात भी की जा सकती थी, मेडिकल साइंस की हो, दूसरी हो, लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म की कोई बात नहीं की जाती या बहुत कम होती है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही नहीं होती, थोड़ी बहुत शायद कोई लोग करते होंगे, लेकिन इतने कम है वो कि वो जैसे आटे में नमक के बराबर वाली बात है। तो इसलिए ज्यादातर लोग इसी किस्म की बातें करते हैं। और ऐसा कोई रिएक्शन मुझे सच नहीं लगता ये कि ये कोई रिएक्शन के तौर पे ये कर रहे हैं कि जी क्योंकि भारत में आजकल वो हिंदू प्रमोट कर रहे हैं या हिंदूज जो है वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, तो या कोई ऐसी बात हो रही है, वो रिएक्शन मुझे ये नहीं लगता। इसलिए कि वो तो ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulip festival going on. Or I'm surprised
मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि यू कैन सी द इंडिया राइजिंग, यू कैन सी द मोटिवेशन ऑफ पीपल, देयर एपेटाइट टू मूव फॉरवर्ड टू टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। आप जिस तरह देख रहे हैं अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस the way the rise of India, matter of fact, मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब आज आर्मी धमकी देती है पॉलिटिशियन को, तू कुर्सी पे बैठ, प्राइम मिनिस्टर बन, नहीं तो तेरा नंबर लगा दूंगी मैं। कहता है ये इंपॉर्टेंट है। ये जब चल रहा था तो 3 दिन पहले की इंपॉर्टेंट खबर और आती है, 2 या 3 दिन पहले। देखिए, इलेक्शन में रिगिंग हुई, इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज था, ये सबको पता है। हर यूएस के प्रेस सेक्रेटरी की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, दुनिया में लगभग हर इंस्टीट्यूशन और हर कंट्री ये कहती है भाई ये इलेक्शन स्टेज मैनेज था, इट वाज अ रिग्ड इलेक्शन। अब क्या हुआ, 2 दिन पहले आईएमएफ ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। स्टेटमेंट में यह आया, कहता भाई हमें लगता है दिस इलेक्शन डज नॉट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल, ये मैनेज इलेक्शन है, ठीक है जी। और ऐसी परिस्थिति में हमें उस गवर्नमेंट से डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां कहानी फिर पलटी। तो मतलब आईएमएफ ने कहा भाई जो गवर्नमेंट आएगी, तो अगर इसका पीपल्स का मैंडेट तो लगता नहीं है, अगर पीपल्स का मैंडेट नहीं है, लोग का मैंडेट नहीं, हम तो आपके साथ डील नहीं करेंगे। तो अब ऐसे में फिर मुश्किल होगी कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स में अब उनको पता है कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से दो चार है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो उसमें वो अपना हिस्सा डालने के लिए पाकिस्तान को फर्दर आइसोलेट करना चाहेंगे। वो पाकिस्तान के साथ क्योंकि भारत ने ये जो पॉलिसी अपना के ये साबित किया है कि अनलाइक कांग्रेस कि वो पाकिस्तान के साथ एक स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ताल्लुकात को एक जगह पे रख के उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है, उनके जो क्लाउट है, उनकी जो अब आप कह सकते हैं कि आउटरीच है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, और पाकिस्तान उसमें उस तरीके से कोई बहुत प्रोमिनेंटली फिगर नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर इसके काफ़ी असरात मुरतब होते हैं। अगर आप इतना अहम बड़ा मुल्क, उसके साथ अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, ट्रेड रिलेशंस नहीं हैं, फुल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, तो यकीनी तौर पर उसके जो मनफी असरात हैं वो ज़रूर उसके आते हैं। तो भारत हमेशा से पाकिस्तान के अच्छे संबंधों का हामी रहा है, लेकिन पाकिस्तान जब भी भारत ने पहल की, पहले तो पाकिस्तान ने उसे भारत की कमजोरी समझा, और दूसरा जब पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व भारत से मदद की मांग की, भारत से संबंध सुधारने की बात की, तो वहाँ का जो सैनिक नेतृत्व था उसने भारत की पीठ में खंजर घोंपा। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो अपने स्तर से भरपूर कोशिश किया था, लेकिन उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ थे, और वे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर कश्मीर के मसले को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही कारगिल हो गया और नवाज शरीफ को भी अपने पद से जाना पड़ा। अब उनके भाई शहबाज शरीफ सत्ता में आए हैं, और पाकिस्तान में जो ही वे सत्ता की कुर्सी पर बैठे त्यों ही उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगा दी, क्योंकि पाकिस्तान को इस साल में $24 बिलियन का कर्ज देना है, और पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में मात्र 8 बिलियन बचे हुए हैं, जिसमें 6 बिलियन सऊदी अरबिया, चीन और यूएई के दिए गए पैसे हैं जिन्हें खर्च नहीं कर सकता। $3 बिलियन पाकिस्तान के केवल 1 महीने का खर्चा हो सकता है। इस हालत में भारत से मदद की गुहार लाजमी है, लेकिन क्या चुनाव आ रहे हैं और भारत की भी पाकिस्तान की जरूरत है? यह यक्ष प्रश्न है जो पाकिस्तान में भी और भारतीय मीडिया में पूछा जा रहा है। आगे क्या होगा यह वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत अब पाकिस्तान नामी राक्षस के आगे छोड़कर आगे निकल चुका है। अब पाकिस्तान के लिए केवल चीन रूपी राक्षस का खात्मा है। वह कब होता है इसके लिए थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह चीन के गले में भारत चारों तरफ से फांस लगा रहा है और दुनिया के सारे देश भारत के पीछे खड़े हैं, वह दिन दूर नहीं जब चीन का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।